अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारी गुफ्तगू सरफ़े सादा में थी और है। सरफ़े सादा के जो ये आप 5-6 दर्स पढ़े, ये दर्स गोया के मुश्तरक थे इस्म में और फ़ेल में। यानी इसमें हमने ऐसी बातें, ऐसी कवानीन आपको बताए, ऐसे अक़साम आपको बताए जो इस्म में भी हो सकते थे, फ़ेल में भी हो सकते थे। आज से हम बहस शुरू कर रहे हैं किसकी? फ़ेल की। जब फ़ेल की बहस शुरू कर रहे हैं तो हम आपको पहले फ़ेल की तारीफ़ बताएंगे, फिर फ़ेल के अक़साम बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये बताएंगे कि फ़ेल किस चीज़ से बनता है। मसलन आप कहते हैं फ़लाँ शहर की मिठाई बहुत अच्छी है। मैं तो बचपन से रहा हूँ, उर्दू के लफ्ज़ मिठाई का समझता हूँ, तो मैं नहीं पूछूंगा मिठाई क्या होती है, ठीक। लेकिन जो बंदा नया आया होगा वो तो आपसे पूछेगा भाई मिठाई कैसे कहते हो, आप पहले मिठाई की तारीफ़ बताओगे, फिर वो आपको कहेगा कि भाई मिठाई की किस्में कितनी हैं। आप कहेंगे आजकल भाई वो शुगर की बीमारी बढ़ गई है, मिठाई की 2 किस्में हैं, एक वो है जो मीठी होती है, एक वो है जो शुगर फ्री होती है। फिर मैं आपसे पूछूंगा वो बनती किस चीज़ से है, आप कहेंगे भाई गाजर से बनती है, या मसलन आप कहेंगे लौकी से बनती है, या आप कहेंगे फलां चीज़ से। तो मतलब ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं, उसके बाद जाके हमें वो मज़ा आएगा उसके मिठाई के खाने का। तो फ़ेल की तारीफ़ पहले भी मुख्तसर बता कर आए। फरमाते फ़ेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी माना पर दलालत करता है या किसी हालत पर दलालत करता है, या यूँ कहे फ़ेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम पर या किसी हालत पर दलालत करता है और साथ में ही उसका ज़माना भी बता देता है। काम पर दलालत करता है, ये ज़रा मिसाल दे के हमें समझाए। मैं कहता हूँ नसर अलीयुन, अली ने मदद की, तो मदद एक काम है जो हज़रत अली ने किया, ठीक है। ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, मारना भी एक काम है, ठीक है। हालत की मिसाल दे, आप कहते फ़लाँ नरम मिजाज हो गया। नरम मिजाज होना एक हालत है। फ़लाँ का चेहरा चमक रहा है, ये चेहरे का चमकना काम नहीं है, ये एक हालत है। फ़लाँ शख्स आजकल जो है ना वो खामोश रहता है, खामोशी भी एक हालत है। बात वाज़ेह हो गई? खूब। और साथ में ज़माने के साथ भी मिला हुआ हो। ज़माने की 3 किस्में हैं, गुज़श्ता ज़माना, चलने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना। इसके अगर अरबी में आप नाम लें माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ठीक। अब वो लफ्ज़ या वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने पे दलालत करे उसे फ़ेल माजी कहते हैं, और वो फ़ेल जो हाल या इस्तक़बाल पर दलालत करे, यानी दोनों में से किसी एक पर भी दलालत कर सकता है, उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं, ठीक है। और वो फ़ेल जो सिर्फ़ ज़माने हाल पर दलालत करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अमर। हकीकत में बेटा अमर भी जो है ना, अगर अक़ली लिहाज से देखा जाए तो हाल पे दलालत नहीं करता, बल्कि किस पे दलालत करता है? इस्तक़बाल पे। मैं आपको कहता हूँ मुझे पानी पिला, ठीक है, कब पिला? अभी तो नहीं पिलाएंगे ना, लाज़मी उठेंगे जाएंगे गिलास ले, ये भी आने वाला हो गया। लेकिन आम तौर पर बहरहाल फ़ेल अमर को कहते हैं कि ये हाल पर दलालत करता है। अब कोई आपसे पूछे कि फ़ेल की कोई चौथी किस्म क्यों नहीं हुई, 5वीं किस्म क्यों नहीं हुई? आप कहेंगे फ़ेल का ताल्लुक़ होता है ज़माने के साथ। जब ज़माने ही 3 हैं तो फिर फ़ेल भी 3 हो गए, फ़ेल 4 तो नहीं हो सकते ना। अगर चौथा फ़ेल होगा तो कौन से ज़माने पर दलालत करेगा? अगर गुज़श्ता पर दलालत करेगा तो ये चला जाएगा फ़ेल मादी में, हाल पे दलालत करेगा तो ये चला जाएगा फ़र्ज़ करे अम्र में, अगर हाल इस्तक़बाल दोनों पे दलालत तो ये फ़ेल मुज़ारे में। कोई चौथी किस्म नहीं हो सकती। बात वाज़ेह? अच्छा, फ़ेल किस चीज़ से बनता है? अगर आप शरह अमसला के इस्तिलाह याद करते तो आप कहते थे अलमस्तरो मा यस्तरो अनहुल फ़ेलो। मस्तर एक ऐसा कलमा है जिससे फ़ेल बनता है। बस मस्तर
को आप माँ मान लें, फ़ेल को उसका बेटा मान लें, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि मस्तर जो है क्या वो असल है और फ़ेल मुश्तक़ है। अच्छा, मस्तर से कौन सा फ़ेल बनता है? कहते शोहरत यही है कि मस्तर से फ़ेल मादी बनता है, फिर फ़ेल मुज़ारे मादी से बनता है, फिर फ़ेल अमर मुज़ारे से बनता है, ठीक है। अच्छा, तमाम के तमाम अफ़आल मस्तर से बनते हैं? कहते नहीं, कुछ ऐसे अफ़आल भी हैं जो मस्तर से नहीं बनते, बल्कि वो किसी इस्म से भी बन जाते हैं। किससे? क्या? इस्म से बन जाते हैं। या मसलन कुछ ऐसे फ़ेल हैं जिनका कोई मस्तर है ही नहीं, जैसे लैसा। लैसा फ़ेल मादी है लेकिन इसका कोई मस्तर नहीं है, ठीक है। असा अफ़आल मुक़ारबा, इसका कोई मस्तर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहरहाल कुछ ऐसे भी अफ़आल हैं जिनका कोई मस्तर नहीं होता। समझ में आ गई बात? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बख्श अव्वल, बख्श यानी हिस्सा, अव्वल यानी पहला। इस किताब के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा फ़ेल का है, दूसरा हिस्सा इस्म का है। खुश नसीबी तो ये है कि इंसान इस्म वाला हिस्सा भी पढ़े। मैंने जाम शुरू में अपने शागिर्दों को इस्म वाला हिस्सा भी पढ़ाया था, शौक़ में, तो लाभ का भी शौक़ था मेरा भी, लेकिन आम मदारस में पढ़ाया नहीं जाता। मुकद्दमे का मतलब यह है कि अभी भी हम असल बहस में दाखिल नहीं हुए, अभी हम उसके लिए जो क्या है जनाब, कुछ स्टेज तैयार करें, जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज तैयार की जाती है। तारीफ़ व तकसीम, तारीफ़ करना और बाँटना, ठीक। फ़ेल कलमे अस्त, बेटा ये तारीफ़ है। फ़ेल एक ऐसा कलमा है कि जो बरवकूअ कार, किसी काम के वाक़े होने पर, या पदीदार शुदन हालती, या किसी हालत के ज़ाहिर होने पर, दर ज़माने गुज़श्ते, गुज़रे हुए ज़माने में, या हाल वाले ज़माने में, या आने वाले ज़माने में दलालत कुनद, दलालत करे। वाक़े शुदन कार, भाई मिसाल दें, गुलाम रज़ा साहब कहेंगे बगैर मिसाल के हम नहीं मानेंगे। काम के वाक़े होने की मिसाल मानंद, जैसे ज़रब, उसने मारा। मारना एक फ़ेल है, जब तक कोई मारने वाला नहीं होगा मार वजूद में नहीं आएगी, ठीक। यज़रिबु, अब दो मिसालें दी, ज़रब फ़ेल मादी की, यज़रिबु फ़ेल मुज़ारी की। इसका तर्जुमा क्या होगा? दारदमी ज़नद, मार रहा है, या खाहद ज़द, या मारेगा मुस्तक़बिल में। इज़रिब बिज़न, तू मार अभी, ठीक, हाल की मिसाल। वह पदीदार शुदन हालत, अच्छा किसी हालत के ज़ाहिर होने की कोई मिसाल दे दें भाई। फरमाते हैं जैसे हसन, खूबसूरत हुआ। खूबसूरती काम है या एक हालत है? हालत है, ठीक है। यह हसनो, खूबसूरत हो रहा है या होगा, ठीक है। ओहसन, तू खूबसूरत बन जा, ठीक है। ये जो है क्या है जनाब, अमर है। फ़ेल बरसे किस्मत, बेटा फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, माजी, मुज़ारे, अमर। अब हर एक की फिर तारीफ़ बता दें। फ़ेल माजी फ़ेलिस्त के, फ़ेल माजी एक ऐसा फ़ेल है के का तर्जुमा करेंगे जो, बरवकूअ कार या हालती, किसी काम के वाक़े होने पर या हालत के वजूद में आने पर, दर ज़माने गुज़श्ते, गुज़रे हुए ज़माने में दलालत कुनद, दलालत करे। जैसे ज़रब व हसना, ज़रब काम की मिसाल है, हसना हालत की मिसाल है। फ़ेल मुज़ारे फ़ेलियत के, फ़ेल मुज़ारे एक ऐसा फ़ेल है कि जो बरवकूअ कार या हालती, किसी काम के वाक़े होने पर या किसी हालत के वाक़े होने पर, दर ज़माने हाल या आयंदे दलालत कुनद, ज़माने हाल या ज़माने इस्तक़बाल पर दलालत करे। जैसे यज़रिबु व यहसुनु, यज़रिबु बेटा फ़ेल की मिसाल है और यहसुनु हालत की मिसाल है। वो फ़ेल अमर फ़ेलियत के, और फ़ेल अमर एक ऐसा फ़ेल है जो बरतलब ईजाद कार, दलालत करता है
کہ میں اس کام کے ایجاد کا طلبگار ہوں، یعنی میں طلب کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو وجود دیں یا آپ اس حالت کو وجود دیں۔ دلالت نمائد، جیسے اضرب، تو مار، یعنی میں طلب کر رہا ہوں کہ مار کو وجود دے، یا احسن، تو اچھا بن جا، یا تو خوبصورت بن جا۔ بیٹا نیچے جو حاشیہ ہے وہ آپ خود حل کریں گے یہ 3-4 لائنوں میں، ٹھیک ہے۔ اس حاشیے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ فعل کی 3 قسمیں کیوں ہیں، اس کا جواب دے رہا ہے کیونکہ زمانے بھی 3 ہیں تو فعل بھی 3 ہوں گے۔ اچھا، مقدمے میں دوسری چیز جو بیان کرنا چاہتا ہے، اصل فعل کی اصلیت کیا ہے؟ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے یا اس کا کوئی ماں باپ ہے؟ فرماتے مصدر، بریکٹ میں لکھا ہے نا، یعنی مصدر سے فعل بنتا ہے۔ فعل از مصدر گرفتے می شود، فعل کو مصدر سے لیا جاتا ہے، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ آپ کے بنایا جاتا ہے، ٹھیک۔ وہ مصدر، اچھا مصدر پھر کسے کہتے ہیں؟ کلمئی است کے، مصدر ایک ایسا لفظ ہے جو تنہا بروقوع کار، جو کام کے ہونے پر یا حالتی دلالت کنند، یا کسی حالت پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے خروج، خروج کا کیا مطلب؟ نکلنا، نکلنا ایک کام ہے یا نہیں؟ کام ہے، ٹھیک۔ کون سے زمانے میں نکلا؟ کچھ پتہ نہیں۔ کون نکل رہا ہے؟ یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ نہ زمانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے۔ حسن یعنی خوبصورت ہونا، یہ حالت پہ دلالت کرتا ہے۔ علامت مصدر این است کے، مصدر کی علامت یہ ہے کہ در آخر ترجمہ فارسی آن، جب اس عربی لفظ کا فارسی میں ترجمہ کریں گے تو اس فارسی والے ترجمے کے آخر میں تن یا دن ہوگا۔ آورد میشوت یعنی لایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک شرط ہے کہ تن اور دن میں سے اگر ہم نون کو گرا دیں تو وہ فارسی زبان میں جو ہے کیا ہے جناب، وہ کیا ہو جائے؟ فعل ماضی ہو جائے۔ مثلا ضرب کا ترجمہ ہوگا زدن، زدن یعنی مارنا۔ اب زدن میں سے آپ نون کو ہٹا دو، زد، زد، زدند، زدی، زدید، زدم، زدیم، یہ فارسی کے گردان ہے۔ زد یعنی اس نے مارا، اب نون کو ہم نے ہٹا دیا تو اس سے کیا ہے؟ فعل ماضی بن گیا۔ مشروط برئین کے، کہتے ہیں فارسی والے ترجمے میں یہ شرط ہے کہ اگر نون را برداشتیم، اگر نون کو ہم نے اٹھا لیا یا حذف کر دیا، ٹھیک، تبدیل بے فعل ماضی شود، پھر وہی فارسی والا مصدر ماضی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بنا برئین، بیٹا بنا برئین کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم نے آپ کو علامت بتائی کہ نون کے گرنے سے وہ فعل ماضی بنے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہو عنق، عنق کا بیٹا ترجمہ کا گردن، گردن کے آخر میں دال نون تو ہے لیکن عنق مصدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کی اگر آپ نون کو ہٹا دیں تو بھی یہ فعل ماضی نہیں بنے گا۔ گرد، گردن، گردی، گردان تو کرنا چاہیں تو آپ کر دیں لیکن یہ ماضی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے خاضع، فروتن، اس کے ترجمے میں تانون آیا لیکن پھر بھی یہ مصدر نہیں ہے۔ فروتن کا کیا مطلب؟ جو اس کے جو ہے نا فطرت میں جھکنا ہو، جس کو ہم سندھی میں نوڑت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر نیستن، یہ دونوں مصدر نہیں ہے۔ دن بھی ہے پہلے لفظ میں، تن ہے دوسرے لفظ کے ترجمے میں، لیکن نون کے گرانے سے ماضی نہیں بنتے۔ آنچے، وہ چیز جو مستقیماً از مصدر گرفتے، مستقیماً یعنی ڈائریکٹ مصدر سے لی جاتی ہے، تنہا فعل ماضی است، فقط ایک اکیلا فعل ماضی ہے۔ اما مضارع و امر چنین نیستند، لیکن مضارع اور امر ماضی کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو ہم مصدر سے نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ مضارع از ماضی گرفتے می شود، مضارع کس سے لیا جاتا ہے؟ ماضی سے، ٹھیک ہے۔ وہ امر از مضارع، اور امر کس سے لیا جاتا ہے؟ مضارع سے۔ اب یہ نیچے دیکھیں تیر بھی دیے گئے، مصدر کا تیر لگ رہا ہے ماضی کو، پھر ماضی کا تیر مضارع کو، مضارع کا تیر امر کو، یعنی یہ اس سیٹنگ سے بنائیں گے۔ اب نیچے پھر حاشیے میں زمان کی انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں بیٹا۔ کون سی؟ ایک گزشتہ زمانہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضرب اور اس فعل کا نام ہوگا ماضی۔ پھر دوسرا زمانہ حال کا ہے، اس کے لیے انہوں نے مثال دی یضربو۔
پھر مستقبل کے لیے جو ہے انہوں نے دو قسمیں بتائی ہیں. غیر امر مستقبل پہ دلالت کرے گا لیکن وہ امر نہیں ہوگا، غیر امر ہوگا، جیسے یضربو، یعنی اب یہ یضربو حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استقبال کے لیے بھی. آگے پھر یوں دو لکیریں دی ہیں، یعنی اس کو ہم مضارع کہیں گے. تو پھر مضارع کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور آنے والا لیکن امر، جیسے اضرب تو مار. تو اب انہوں نے امر کو حال کے لیے نہیں لیا بلکہ انہوں نے بھی امر کو کس کے لیے لیا؟ مستقبل کے لیے. کیونکہ بیٹا عقلی لحاظ سے امر بھی مستقبل پہ دلالت کرتا ہے. میں جب کروں اضرب تو مار، تو جب تو مارے گا تو حال تھوڑی ہوگا، وہ تو مستقبل ہوگا نا. تو اس حوالے سے یہ ہے. اب وہ یہاں پر نیچے پھر حاشیے میں کہتے ہیں کہ تمام فعل ماضی کا مصدر سے نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے فعل ماضی بھی ہیں جن کا کوئی مصدر نہیں ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.